आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांकीपुर असेंबली के बारे में। वही बांकीपुर असेंबली जो बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा था, जो कि पटना साहिब के अंतर्गत आता है ये सीट, और इसमें प्रशांत किशोर ने बीजेपी कैंडिडेट को करीब करीब 19,000 वोटों से हराया है। हम बात करेंगे कि क्या ये असेंबली का बाईपोल इतना मायने रखता है कि हम और आप उस पर बातें कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो बांकीपुर असेंबली एक ऐसा सीट जहां पे बीजेपी लगातार 31 सालों से जीतते हुए आ रही थी, 1995 से 2026 तक, और 2026 में वो सीट खाली हुई। क्यों? क्योंकि उसी सीट के एमएलए नितिन नवीन को बीजेपी ने अपने पार्टी का बॉस बनाया, और वो पार्टी चीफ हैं और उन्होंने खुल करके कैंपेन करी थी। हम आज बात करेंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहला फैक्टर जेनजी प्रोटेस्ट, क्योंकि जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ इसकी गूंज शायद बिहार के कोने कोने तक सुनाई दी, बिहार से लेके तमिलनाडु तक सुनाई दी, और हर स्टेट में ऐसा कहा गया कि शायद चीज़ें अब बदलेंगी, और वो जो हवा चली थी जंतर मंतर दिल्ली से, वो बिहार तक पहुंच चुकी है। इसी प्रोटेस्ट के जेनजी के बारे में नितिन नवीन ने कहा था कि ये वायरसेस हैं, कॉकरोचेस हैं, और ये समाज को बांटने का काम करते हैं। बीजेपी के दूसरे भी एमएलए एमपी ने ऐसी बहुत सारी बातें जेनजी के बारे में कही। यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, वो ये कि जेनजी तो उतने ज़्यादा वोटर्स थे नहीं। जेनजी के जो पेरेंट्स हैं या उनके ऊपर की जनरेशन है, जिन्हें हम बेबी बूमर्स कहते हैं, वो भी शायद, क्योंकि अपने बच्चों के लिए उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब हम भी सपोर्ट किसी और पार्टी को करेंगे जो अल्टरनेट हो बीजेपी का। तो प्रशांत किशोर का उदय हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण, ये बिहार में नीतीश कुमार को साइड करके सम्राट चौधरी को लाया गया। सम्राट चौधरी वही सम्राट चौधरी हैं जो इससे पहले वो आरजेडी में हुआ करते थे, और आरजेडी ने उन्हें किसी वजह से उन्होंने आरजेडी को छोड़ा। फिर तो बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है, कह सकते हैं, सीएम कैंडिडेट हो जो सीएम बन पाए, क्योंकि नीतीश कुमार की जगह को, जो जगह उनके जाने से खाली हुई है, उसको पूरा करना बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उन्होंने 20-25 साल तक बिहार की सेवा करी है, और सडनली उनको साइड कर देना, फिर एक वीडियो के माध्यम से बयान आना कि आप लोग बांकीपुर असेंबली में बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करें, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी को साइड लाइन किया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है, वो ये कि जिस तरीके से अहंकार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी, जो पटना साहिब के जो एमपी हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी यहाँ से हम अगर चुनाव लड़वाएंगे तो वो हमें जीत दिला देगा। तो और एक और चीज़ जो शिफ्ट हो रहा है, वो ये कि पहले, आज से 5 साल 7 साल पहले कह लें या 10 साल पहले कह लें, बीजेपी किसी को भी, किसी भी, या वो एमएलए का सीट हो या एमपी का सीट हो, वहाँ पे वो चुनाव लड़वाती थी, और वो कैंडिडेट मोदी और अमित शाह के नाम पे चुनाव जीत जाता था। लेकिन अब शायद ये पैटर्न बदल रहा है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को घुटने के बल झुकना पड़ा, और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और जिससे हमें और हौसला मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।